नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, प्रिंस पाइप ये एक ऐसा स्टॉक है, आप जिसको कह सकते हैं कि एस्ट्रल के मुकाबले इस पे लोग बहुत बहुत ज़्यादा बुलिश थे एक टाइम में। और करेंटली अगर मैं बात करूं, पर्सनली बात करूं, मुझे आज भी इसका बिजनेस फॉर अ लॉन्गर टर्म बहुत ज़्यादा पसंद है। इसने क्वार्टर फोर के अपने नतीजे पेश किए, नतीजे अच्छे हैं दोस्तों। प्रॉब्लम कहाँ है आपको बताऊंगा मैं, इसको जब आप वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम कहाँ है। लेकिन एक अच्छी चीज मैं आपको शुरू में बता दूं, जो हमारा जो स्टैंड था जो पिछले काफी समय से, वो अभी भी फर्म है। लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, टेक्निकली थोड़ा बेरिश है, तो लेवल्स की भी चर्चा करूंगा, कहां पे वो लेवल्स हैं जहां पे मार्जिन सेफ्टी बहुत ज्यादा रहेगी। और यदि आप वाकई में एक पाइपिंग इंडस्ट्री में निवेश करना चाहते हैं, कि देखिए ह्यूज पोटेंशियल है, प्लस इसका मुझे ग्रोथ प्रिंस पाइप का बहुत ज्यादा लगता है आने वाले समय में, और ये करेक्शन में काफी मिल रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव वीडियो होने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब प्लीज कीजिएगा दोस्तों। आप ऐसा करते हैं बहुत मोटिवेशन मिलता है। सीधा लेके चलता हूं मैं आपको रिजल्ट की आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.76% की दोस्तों गिरावट हुई थी। कितनी? 0.76% की। ठीक है, अब मैं आपके साथ एक चर्चा और करता हूं। ये काफी करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों। पिछले 6 महीने में बात करें तो ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे, ये स्टॉक आपको ऑलरेडी 22% ज्यादा टूटता हुआ दे चुका है। एक साल में अगर ऊपरी स्तरों से देखें तो आप देखिए 26% ज्यादा टूटा हुआ है करेंटली। और एक समय तो दोस्तों ये गिरावट 30% के आसपास थी। यानी कि अभी भी ये गिरावट बहुत ज्यादा थमी नहीं है, अभी भी खड़ी हुई है। और ये अपने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ₹600 के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। और अब इसने क्या पेश किए? क्वार्टर फोर के नतीजे। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं नतीजों की ओर। देखिए the company reported a 9.2% year-on-year decrease in consolidated profit after tax PAT। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोस्तों जो पैट में है उसमें गिरावट दर्ज की गई है 9.2% एट ₹88 करोड़ फॉर द क्वार्टर अंडर रिव्यू। इन द ईयर अगो पीरियड पैट स्टूड एट 97 करोड़। एक साल पहले 97 करोड़ का दोस्तों प्रॉफिट ऑफ टैक्स था, जो अब घट के कितना हो गया? 88 करोड़ हो गया है। द कंपनीज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन केम इन एट 901 करोड़, अप 18% ईयर ऑन ईयर एज कंपेयर टू ₹761। दोस्तों रेवेन्यू 901 करोड़ आया है, 18% की ईयर ऑन ईयर जंप है। आप समझिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यों कम हुआ है दोस्तों। ईयर ऑन ईयर ना मार्जिन, जो मार्जिन है प्रॉफिट मार्जिन, उसमें 3% के आसपास की कमी आई है। और यही कारण है कि रेवेन्यू भले 18% बढ़ा हो, लेकिन जो पैट है प्रॉफिट ऑफ टैक्स है वो कम हुआ है। सेल वॉल्यूम इंक्रीज बाय 9% टू 45,287 MT इन क्वार्टर फोर फाइनेंशियल 22 विद 41,644 MT इन क्वार्टर फोर फाइनेंशियल 21। एक साल पे साल दर साल में अगर आप वॉल्यूम देखेंगे सेल की 9% बढ़ी है। ऑन बिगिंग ऑफ अ प्लम्बिंग एंड एसडब्ल्यू पोर्टफोलियो, प्लम्बिंग बिजनेस में काफी अच्छी आप कह सकते हैं कि बढ़ोतरी हुई है। नाउ एबिटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड amortization decreased from ₹147 crore in Q4 financial 21 to ₹140, down by 4%। देखिए मैं बोला था एबिटा में 4% की गिरावट हुई दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए it has also stated that it has been debt free during this quarter। The company has also mentioned it in its release that strong value and volume growth for financial 22 has been on account of the opening of the company and aggressively on ground brand activations, focus dealer engagement activity and supply। देखिए ये कंपनी डेट फ्री है दोस्तों। और मैं हमेशा कहता हूं डेट फ्री कंपनीज अगर, और ऐसा बिजनेस प्लम्बिंग का बिजनेस और प्रिंस पाइप जैसा ब्रांड अगर ये करेक्शन में होना मिले, आराम आराम से एक्यूमुलेट करना है फॉर अ लॉन्गर टर्म दोस्तों। और कंपनी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है आने वाले समय के लिए। आप देखिए ऑन ईयर फुल ईयर बेसिस टोटल वॉल्यूम ग्रू 1% टू 1,39,034 मेट्रिक टन इन फाइनेंशियल 22 एज अगेंस्ट 1,38,289। जो दोस्तों टोटल वॉल्यूम है वो भी 1% बढ़ा है। ठीक है, the company's EBITDA stood at 415 crore as against 362 crore final 21। The company reported 12% increase in PAT at ₹249 crore against 220 crore in 21। ठीक है, जो आप देखिए
ये जो बढ़ोतरी घटाना ये सब चलता रहेगा दोस्तों। कंपनी में प्रॉब्लम है, समझ में आ गई है। मेन इशू क्या है, ये एज ए इन्वेस्टर, एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जरूरी है, वो ये है दोस्तों, पहला प्रॉफिट में मार्जिन में कमी आना, दूसरा जो मटेरियल और जो रॉ मटेरियल है दोस्तों उनका एक्सपेंसिव हो जाना, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का बढ़ना, और यही कारण है मार्जिन में कमी आई है। लेकिन देखिए ये शॉर्ट टर्म रहता है, सेल्स अभी भी स्ट्रांग है, फ्यूचर क्या है बहुत स्ट्रांग है, प्लस डेट फ्री कंपनी है, जो मैनेजमेंट है वो बहुत शानदार है। तो ऐसे दोस्तों को देखते हुए दोस्तों कोई भी इस बारे में नहीं कह सकता कि भाई कंपनी खराब है, नहीं, बिजनेस थोड़ी प्रॉब्लम में है, ये सही बात है। और आने वाले समय मुझे लगता है एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको अगर गिरावट होती है अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, लेकिन याद रखिएगा फॉर अ लॉन्गर टर्म ओनली, ठीक है। आप इधर देखें, taking into account the latest result, the consensus forecast from Prince Pipe and Fittings 7 analyst is for revenue of rupees 28.9 billion 2023। देखिए अगर एनएसटी की बात करें तो आने वाले समय में जो 2023 का रेवेन्यू होगा वो 28.9 बिलियन रुपीस होगा, which would reflect a decent 8.8% improvement in sales compared to the last 8 months। per share earning are expected to increase 9% to rupees 24.59। ठीक है, देखिए एनालिस्ट भी बुलिश हैं, वो कह रहे हैं भाई आने वाले समय में जो प्रिंस पाइप का जो रेवेन्यू है वो बढ़ने वाला है लगभग 8.8% की एक डिसेंट तेजी से। ठीक है, आप देखिए, it will come as no surprise then to learn that the consensus price target is largely unchanged at rupees 840। देखिए रिजल्ट के बावजूद जो एनालिस्टों का टारगेट है प्रिंस पाइप को लेकर के वो है 840 रुपए, वो कम नहीं हुआ है ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे, और अभी ये 600 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी आप समझिए, आप कह सकते हैं कि मोर देन 30% का अपसाइड मूव है ये। देयर इज अनदर वे टू थिंक अबाउट प्राइस टारगेट दो, एंड दैट्स टू लुक एट द रेंज ऑफ प्राइस टारगेट अप put upward by analysts, because a wide range of estimates could suggest a diverse view on possible outcome for the business। Currently, the most bullish analysts value Prince Pipe and Fitting at 1000 per share, while the most bearish price at 756। देखिए ये जो मैंने बोला था ना ऑन एन एवरेज, वो इसीलिए बोला था क्योंकि जो सबसे ज्यादा बुलिश है, जो एनालिस्ट बुलिश है वो 1000 का टारगेट दे रहे हैं, और जो बहुत ज्यादा बेरिश है वो 756 का टारगेट दे रहे हैं, यानी करंट मार्केट प्राइस से बुरी हाल में 20% का अप मूव है। और अगर आप अच्छी हालत देखेंगे, आप देखेंगे हाँ यार 1000 शायद चला जाए, तो मुझे लगता है 60-70% का अप मूव है ये। ठीक है, और आप देखें अगर ऐसा होता है और अगर गिरावट होती है तो भाई लेवल्स कौन से होंगे कि जहां पे आप फॉर अ लॉन्गर टर्म आप देख सकें। तो देखिए मुझे ये लग रहा है दोस्तों कि जो 600 रुपीज है ये बहुत अच्छा है, अगर ये ऑन क्लोजिंग में टूटता है देन मुझे लगता है 575 रुपीज। ठीक है, और जो अल्टीमेट है जहां मुझे लगता है उससे ज्यादा गिरावट नियर टर्म में बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो है 530। ठीक है, ये तोड़ना प्रिंस पाइप के लिए मुझे लगता है बहुत टफ होगा। लेकिन देखिए 600 रुपीज के आसपास या जो करंट प्राइस है उसमें भी अगर आप एक शुरुआत की एक स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म, बहुत अच्छे लेवल्स हैं। और उसके बाद मैं कहूंगा कि आराम से 530 अगर ये जाता है उसका, क्योंकि देखिए हड़बड़ाइएगा मत, बाजार अभी वीक है, गिरावट अगर अभी नहीं होगी कुछ समय कंसोलिडेट करेगा और एक बड़ी कह लीजिए गिरावट आती है बाजार में किसी दूसरे रीजन के कारण, तो प्रिंस पाइप भी आपको निचले स्तर में मिलेगा। ये चीज प्लीज अपने माइंड में जरूर रखिएगा। लेकिन जाएगा नहीं जाएगा जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्शन में आपको स्टॉक मिल रहा है, ये ऑलमोस्ट 26-27% करेक्ट हो चुका है। यहाँ से 4-5% की गिरावट अगर और होती है तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है 5-7% की गिरावट को देखना मुझे उतना सही नहीं लगता है। प्रिंस पाइप बिजनेस शानदार है, क्वार्टर फोर के नतीजे अच्छे हैं, हाँ मार्जिन में प्रेशर है, क्यों है आपको बता दिया मैं, रॉ मटेरियल, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये सब चीजें बढ़ी हैं, एक्सपोर्ट्स की जो कह लीजिए जो ट्रैवल के जो आप कह सकते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए सभी चीजें ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुकी हैं। मंडे को मुझे लग रहा है गिरावट हो सकती है दोस्तों, लेकिन अगर नहीं भी होती है, क्योंकि देखिए जो अभी ट्रेडिंग सेशन गया है हमारा उसके बाद, प्लस जब स्टॉक बहुत ज्यादा रिजल्ट से पहले गिर जाता है तो मैंने कहा है उसमें तेजी के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो शायद थोड़ी अगर गिरावट दिखाए फिर अचानक से ऊपर भागना शुरू कर दे, ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। तो अगर ये थोड़ा एनालिसिस पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।